Hello guys, this is Himanshu and today we will discuss imaginary lines of Earth. So now here we have Earth which is in a spherical form, and we have North Pole, South Pole, and we have latitudes, longitudes, and we have equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. This is western longitude and this is eastern longitude. तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये इक्वेटर लाइन क्या होती है। तो वो लाइन जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ की तरफ से बीच से काट दे, वो लाइन हमारी इक्वेटर है। इस इक्वेटर लाइन पे 0 डिग्री हमारा है और इसका जो सर्किल है उसको कहते हैं विषुवत वृत्त। और अगर हम इससे 23 डिग्री ऊपर की ओर नॉर्थ में बढ़ें तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क वृत्त मिल जाती है। और इसी इक्वेटर लाइन से 23 डिग्री नीचे की तरफ, साउथ की तरफ बढ़े तो हमें मकर वृत्त या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल जाता है। अच्छा, ये हो गई हमारी इक्वेटर लाइंस, ये हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं। ये रेखाएं कौन सी हैं? लैटीट्यूड, लेटी हुई रेखाएं हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? लैटीट्यूड। अब दूसरी तरह की इमेजिनरी लाइंस कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी मतलब लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब समझो बैट जैसे लॉन्ग होता है, तो लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, खड़ी लाइनें हैं सीधी। तो इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। तो एक तरफ हमारी है पश्चिमी देशांतर, एक तरफ है हमारी पूर्वी देशांतर। तो ये इतना समझ में आ गया कि हमारा अर्थ स्फीयर है, इस पे कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो नॉर्थ से साउथ के बीच की लाइन है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसके 23 डिग्री ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिल जाएगा। 23.5 डिग्री अगर हम नीचे की तरफ, साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो हमको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हो गई हमारी लैटीट्यूड लाइंस, अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या हैं? लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। अब ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हमारी जो है, एक पश्चिमी देशांतर, एक पूर्वी देशांतर है। अच्छा ठीक है। अब एक देशांतर का मीनिंग मतलब हो गया 4 मिनट का अंतर होता है। तो ग्रीनविच जो हमारी है वो लंदन में 0 डिग्री है, ठीक है। इलाहाबाद का पूर्वी देशांतर में है 82.5। अगर हम 82.5 में 4 इंटू कर दें तो कितने मिनट मिल जाएंगे हमको? 330 मिनट्स, जो 5.5 घंटे के बराबर हैं। हम ग्रीनविच लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे हैं। पूर्वी देशांतर के देश लंदन के समय से आगे हैं, पश्चिमी देशांतर के देश लंदन के समय से पीछे के हैं, ठीक है। इतना आ गया। अब चलो ठीक है। अब ये 3 स्फीयर्स हैं। पहला स्फीयर देखते हैं। इसमें विषुवत वृत्तीय व्यास जो है वो कितना है? 12,756, ठीक है। अब ये विषुवत वृत्तीय व्यास कितना है? 12,756। और जो हमारा लॉन्गिट्यूड वाली लाइन हमने देखी थी वो कितनी है? पोलर डायमीटर, ध्रुवीय व्यास, वो कितना है? 12,714 किलोमीटर, ठीक है। अब ये विषुवत वृत्त की परिधि कितनी है? 40,077 किलोमीटर, ठीक है। ध्रुवीय परिधि कितनी है? नॉर्थ से साउथ को अगर हम उसकी परिधि पैरामीटर ले लें तो वो कितना है? 40,909 किलोमीटर। ये कुछ जी के फैक्ट हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं। दूसरा स्फीयर है, उस पर आते हैं। दूसरे स्फीयर में कुछ नाम है खाली: भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल। ये 23.5 डिग्री पे है। नीचे की तरफ आप जाएंगे तो मकर वृत्त मिल जाएगा, ये 23 डिग्री हाफ नीचे की तरफ, साउथ की तरफ है। इसके नीचे अंटार्कटिकल सर्किल है, वो भी 66.5 डिग्री पे है। अच्छा, देशांतर रेखाओं में प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी है? जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है वो कौन सी है? प्रधान मध्याह्न रेखा देशांतर रेखाओं में। ये इसके पूर्व की तरफ पूर्वी देशांतर रेखा है, पश्चिम की तरफ पश्चिमी देशांतर रेखा है। अब चौथे स्फीयर पे आते हैं। चौथे स्फीयर में हमारा जो है वो मौसम के बारे में है कि कहाँ कौन सा मौसम रहता है। तो इक्वेटर लाइन के ऊपर 23 डिग्री तक और नीचे 23 डिग्री तक कैसा मौसम रहेगा? उष्ण कटिबंधीय मौसम रहेगा, ठीक है। अब कर्क वृत्त से आर्कटिक सर्किल तक कैसा मौसम रहेगा?
उष्ण उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। उसके ऊपर कैसा मौसम रहेगा, उत्तरी शीत कटिबंध, ऐसा मौसम रहेगा। अब यहीं पे आ जाओ, उष्ण कटिबंध से यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक कैसा मौसम रहेगा, दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध। और उसके नीचे कैसा मौसम रहेगा, 66.5 डिग्री से लेके साउथ पोल तक कैसा मौसम रहेगा, दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। थैंक यू गाइज।